कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। चीन को एक बहुत बड़ा झटका या ये कहें चीन के सामने इतना बड़ा संकट पहले कभी खड़ा नहीं हुआ था। विश्व युद्ध के नए संकेत मिलने लगे हैं। विश्व युद्ध के समय ही ऐसा हुआ था जैसा इस वक्त चीन के लिए फैसला लिया गया है, और ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि उस यूरोपीय यूनियन और यूरोप के देशों ने लिया है जिसके साथ चीन बहुत व्यापार करता था, जिसके साथ चीन के कई व्यापारिक संबंध है। अब ऐसा लग रहा है कि सचमुच चीन के साथ एक विश्व युद्ध की शुरुआत होगी ही होगी। तो वहीं अफगानिस्तान ने अब भारत से मांगी है उसकी सेना, क्या भारत देगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिकी फौज की विदाई हो रही है, वैसे ही तालिबान अपने हमले को तेज कर रहा है। हमने आपको कल अपने न्यूज में ये बताया था किस तरीके से 85% हिस्से पर तालिबानी लड़ाकों ने अपना कंट्रोल कर लिया है। वैसे तो अफगानिस्तान सरकार लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन 85% हिस्से पर कब्जा होना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे तो रूस ने तजाकिस्तान पर अपने एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है और सीमा पर फौज भी उतारनी शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा दे रहा है, तालिबान और अफगान सरकार के बीच हर तरह की बातचीत फेल हो जा रही है। अभी हाल ही में ईरान में भी बातचीत करने की कोशिश की, सुलह कराने की कोशिश की गई, पर वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अफगानिस्तान के आने से बार बार पाकिस्तान के बारे में ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ही अफगानिस्तान में शांति नहीं हो रही है। वैसे रूस भी दोनों के बीच शांति करवाने की कोशिश कर रहा है। रूस में जो शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें तालिबान के एक बड़े नेता ने तो ये घोषणा भी कर दी कि हमने 85% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है और अब हमारी ही सरकार आएगी। कई सैन्य एक्सपर्ट का मानना है कि जो बाइडेन की हड़बड़ी में अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले ने तालिबान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल करेन का कहना है कि अब नहीं लगता है कि अफगानिस्तान की सरकार आने वाले महीनों में चल भी पाएगी, क्योंकि वहाँ स्थिति तेजी से बिगड़ रहा है और इसका दोष अमेरिका और वो नाटो देश हैं जिन्होंने अपने सैनिकों को जल्दबाजी में हटा दिया। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकी सेना वापस चली जाएगी, 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान का पतन हो जाएगा। पर अब अफगानिस्तान बड़ी मदद मांग रहा है और ये मदद मांग रहा है भारत से, चीन से और रूस से। घबराई हुई अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने ये कहा है कि अफगानिस्तान, रूस, चीन और भारत की सेनाओं सहित दुनिया भर के देशों की सेना हमारी अगर मदद करने के लिए आते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। भारत की तरफ से एरियल मदद चाहता है अफगानिस्तान, यानी कि हवाई हमले करने में भारतीय सेना की मदद चाहता है। हालांकि अभी तक चीन, भारत या रूस तीनों में से किसी की तरफ से जवाब नहीं आया है, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती दिख रही है। वैसे उम्मीद ये जताई जा रही है कि नॉर्दर्न अलायंस जिंदा होगा, लेकिन इस बातचीत में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जिस तरीके से बाइडेन ने अचानक से फैसला लेकर अचानक से अपने सैनिकों को बुलाया, वैसे में किसी भी देश को समय नहीं मिल रहा है तरीके से प्लान करने का और ये सोचने का कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। और जिस तेजी से तालिबान बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए अब हवाई हमले ही शेष बचे हैं। वैसे इतना जरूर है कि बाइडेन ने इतनी हड़बड़ी दिखाकर इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बुरी खबर आ रही है चीन के लिए, और वैसे चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी एक फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। विश्व युद्ध की शुरुआत में भी जिस तरीके से शीत युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद देशों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू किया, उस वक्त भी ओलंपिक खेलों का विरोध किया गया था। पर चीन के लिए इससे बड़ा और झटका कुछ भी नहीं हो सकता है। पिछले कुछ साल से चीन यूरोप के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन की योजना थी कि यूरोप में अमेरिका जो निकला है उसकी खाली जगह को चीन भरे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का यूरोपीय देशों के साथ कई मुद्दों पर विवाद हुआ। चीन को इसमें अवसर दिखाई दिया और वह बिना देर किए यूरोपीय देशों के बीच पैठ जमाने में जुट गया। यहाँ तक कि चीन ने अपनी पकड़
पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन CEC कॉरपोरेशन की शुरुआत भी की, जिसकी मदद से वो यूरोप के कई देशों को भारी भरकम कर्ज भी दे रहा है। पर इन सब के बावजूद यूरोपीय संसद ने चीन को एक बड़ा झटका देते हुए 2022 में होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मतलब यूरोपीय संसद में सांसदों की सहमति से पारित हुआ है प्रस्ताव, जिसमें ये कहा गया है कि बीजिंग 2022 के लिए, जो कि चीन में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक, अगर निमंत्रण आता है तो सभी देशों को उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देना है। और ऐसा यूरोपीय यूनियन ने चीन के व्यवहार और उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरीके से चीन का तानाशाही और उत्पीड़न चलता है, उसे देखते हुए यूरोपीय संसद ने ये फैसला लिया है। हालांकि सिर्फ उइगर मुसलमान ही नहीं, बल्कि हांगकांग, जहां लोकतंत्र की मांग चल रही है, उस मुद्दे को लेकर भी चीन को ये सजा के तौर पर यूरोपीय यूनियन पेश कर रहा है। हालांकि इस पेश किए गए प्रस्ताव का ये मतलब नहीं है कि सारे देश इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे यूरोपीय यूनियन में देश हैं जो चीन के खिलाफ जा रहे हैं और इसके साथ ओलंपिक का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा कदम है, इसलिए चीन का बौखलाना तो था ही। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने ये कहा कि खेल का राजनीतिकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने ये फैसला लिया है, ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वैसे वहीं दूसरी तरफ चीन अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहा है और ये सिचुएशन आ रहा है अफगानिस्तान में। जिस चीनी सेना से मदद मांग रहा है अफगानिस्तान, वहाँ अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब चीन वहाँ से जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, अपने नागरिकों को निकाल रहा है और साथ ही साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चीन बाहर आता जा रहा है। हालांकि भारतीय भी बहुत बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, जिन्हें वहां से निकालना ही पड़ेगा। हालांकि भारतीय दूतावास द्वारा काफी पहले एक नोटिस और अलर्ट जारी किया गया था, पर अब तक जिस तरीके से चीन अपने नागरिकों को निकाल रहा है, उस तरह की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब भारत को भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ये सरकार अब महीने भर भी चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा जोखिम में आ जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सेना अफगानिस्तान भेजनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।